पश्चिम बंगाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूरी तरह बिखरती दिख रही है। विधायक से लेकर सांसद तक तमाम नेता बागी रुख अपनाए हुए हैं। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से इन चुनौतियों से निपटने की कोशिशें भी जारी हैं। इस बीच बागी नेताओं को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद टीएमसी को तोड़ने की कोशिशें फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में तूफान सा उठा हुआ है, जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं और विधायकों का एक बड़ा गुट पहले ही अलग हो चुका है। ममता बनर्जी का आरोप है कि इन सब के पीछे बीजेपी की साजिश है। उनके नेताओं को डरा धमका कर तोड़ा जा रहा है, लेकिन अब टीएमसी को तोड़ने की सभी कोशिशें पूरी तरह फेल होती दिखाई दे रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब बागी नेता न घर के रहे न घाट के। दरअसल टीएमसी बागी गुट के सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और बंगाल में भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक की, जिसमें सायोनी घोष और प्रसून बनर्जी समेत कई टीएमसी सांसद पहुंचे। इस बैठक में सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में उनका जाना कैंसिल हो गया। खबर ये आ रही है कि ये बागी सांसद 15 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। बागी गुट की सांसद काकोली घोष का दावा है कि उनके पास 22 सांसदों का समर्थन है, मगर जिस तरह से सीएम शुभेंदु अधिकारी की इस बैठक में शामिल होने की योजना एन वक्त पर रद्द हो गई, उससे ये साफ है कि बागी सांसदों के पास 19 का संख्या बल भी नहीं है, जो संसद में उनकी सदस्यता को बचाए रखने के लिए जरूरी है। क्योंकि दल बदल कानून के तहत अगर वो बिना 2/3 सांसदों के पाला बदल लेते हैं तो उनकी सांसदी चली जाएगी। आप जानते हैं कि टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसद हैं और बागी गुट को कम से कम 19 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। लेकिन अब ना तो उनके पास सांसदों की जरूरी संख्या है और ना ही बीजेपी में शामिल होने का विकल्प, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का बैठक में ना आना ये बताता है कि इन सांसदों के लिए फिलहाल बीजेपी के दरवाजे नहीं खुले, यानी टीएमसी में तोड़फोड़ की कोशिशें कामयाब होती नहीं दिख रही हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी बागी नेताओं के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। उन्होंने सायोनी घोष से पार्टी के सभी पद छीन लिए हैं। वहीं जिन्हें मनाने की जरूरत है उनके साथ बातचीत भी लगातार जारी है। अब इन हालात में ममता बनर्जी की टीएमसी क्या दोबारा एकजुट हो पाएगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।